नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। कल रांची में एक अनाउंसमेंट किया गया एनोसेक का, जो झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया और 3 उम्मीदवार, सांसद उम्मीदवार को उतारा गया है फील्ड में। आपको बता दें कि हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा जी आपको नजर आ रहे थे, लेकिन कल बाकायदा ये अनाउंसमेंट करके बताया गया। हालांकि अभी ये फील्ड में उतने एक्टिव नहीं है, इसके पीछे कोई पारिवारिक कारण है। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये उतने ही एक्टिव नजर आएंगे, लेकिन अभी इनके क्या चल रहे हैं, इनके क्या प्लान्स हैं, जनता के बीच कैसे उतरना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस की होड़ में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि जैसे कि बीजेपी इस बार कह रही है कि 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी मैदान में उतर पड़ी है। और अगर बात करें झारखंड की, तो जेएमएम पार्टी भी कहीं कहीं से उतरती हुई नजर आ रही है। आप खुद को कहाँ देखते हैं? सबसे पहले नमस्कार काव्या जी, आप सबों को। एक्चुअली जो आपने बोला कि बीजेपी का जो नारा है 400 पार, कोई कुछ भी बोल दे, बोलने से नहीं होता। यह निर्णय करती है जनता, और जनता जनार्दन है। किसी को कह देने से कि 400 पार है, वैसा नहीं। मेरी पार्टी भी बोल सकती थी, वह क्षेत्रीय पार्टी है और वह भी बोल सकती है, लेकिन नहीं बोलती। जनता जनार्दन है, जनता देख रही है। जनता यह निर्णय करेगी कि अब की बार किसका पार, वह देख रही है। और जो छला महसूस कर रही है, इस चीज़ को पब्लिक को एहसास है, और इसीलिए हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी को चुने हैं। और क्षेत्रीय पार्टी बहुत बढ़िया से और ढंग से, पूरे दम खम के साथ पूरे राज्य में चुनाव लड़ेगी। और उसी तरह से अन्य राज्यों में भी इसी तरह का माहौल चल रहा है। चाहे आप चले जाइए बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, सब जगह उठा करके देख लीजिए। किसी के बोलने से किसी का मन का बात तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, रोक भी नहीं सकते हैं। इसलिए इस बात को समझना होगा। किन्हीं को बोलता है, बोलने दीजिए, हम लोग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरा क्षेत्रीय पार्टी है, वह पार्टी बहुत मजबूती और दम खम से चुनाव लड़ेगी। अच्छा, अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। जनता से बात करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि जनता कितनी एजुकेटेड है अपने वोट्स को लेकर के? जनता, देखिए, जनता तो जनार्दन है, और पूरा एजुकेटेड वर्ग के जितने लोग हैं, सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इस चीज़ को एहसास है कि आज जो 10 साल का जो कार्यकाल बीता, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्र के सरकार के द्वारा जो बीता, जो छलने का काम किया, रोजगार के नाम पर जीरो। इन्होंने कुछ वादे किए थे, पर साल, प्रत्येक साल 4 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन 4 करोड़ तो क्या, 8 करोड़ रोजगार को छीन लिया गया यह सरकार के द्वारा। और युवा पीढ़ी के जितने लोग हैं बेरोजगार, घर से बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, यह देख रहे हैं। इसलिए इसमें कहीं कहने की बात नहीं है। क्या कर रही है केंद्र सरकार और क्या करेगी क्षेत्रीय सरकार, इस चीज़ को देख रही है। और केंद्र सरकार को किस तरह से जो है लोग देखेंगे, यह जनता निर्णय कर रही है। और निर्णय के द्वारा ही यह छला हुआ महसूस कर रही है, जिसके कारण हम जैसे लोग आज क्षेत्रीय पार्टी के रूप में लोकसभा हजारीबाग से उम्मीदवारी करने के लिए आए हैं। हम खुद ठगे हुए हैं और ठग चुके हैं। आने वाला बाल बच्चा का भी भविष्य लगता है अंधकार में चला जाएगा, जिसके कारण हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी को चुने हैं। और यह क्षेत्रीय पार्टी ही इस क्षेत्र का विकास कर सकती है। अच्छा, आपको हजारीबाग का कैसा माहौल नज़र आ रहा है? जैसे कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी आप नज़र आते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में महिलाएं आपको कैसी लगती है कि वो, मतलब कि क्या इतनी शिक्षित हैं कि अपने वोट किसको डालना है, ये, या फिर उनके क्षेत्र में विकास कौन कर रहा है, इस चीज़ को लेकर के वो जागरूक हैं? देखिए, यहाँ तो जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का है, जो शिक्षित हैं वो तो जान रहे हैं कौन कौन कैंडिडेट हैं, लेकिन जो अशिक्षित हैं उनको ये भी पता नहीं है कि यहाँ से कौन कैंडिडेट है। आप लोगों ने तो ग्रामीणों में भी वर्किंग अपना करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, यहाँ 2 ही पार्टी के रूप में लोग जानते थे, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन ये नहीं जानते कि उस पार्टी का उम्मीदवार कौन है। अब लोग, हम इस क्षेत्र का हैं और इस क्षेत्र का विकास करते हैं और इस क्षेत्र का जन समस्या का समाधान भी करते हैं। आज जनता के बीच में हम जुड़े हुए हैं 10 साल से। जनता यह जान रही है और जनता इस चीज़ को समझ रही है कि क्षेत्रीय पार्टी से राजकुमार जी खड़े हुए हैं और हम लोग राजकुमार को ही वोट देंगे। ये निश्चित रूप पर
पब्लिक ने इस चीज़ को समझ चुकी है और पब्लिक के द्वारा ही यह जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के द्वारा ही यह बोला गया है कि जो राष्ट्रीय पार्टी ने छलने का काम किया है, अगर आप लोग जैसे आदमी अगर नहीं आते हैं क्षेत्रीय पार्टी में, तो क्या हम लोग सारी ज़िंदगी अपना सिर्फ वोट डालने का ही काम करेंगे। इसलिए आप लोग ऐसे हैं, आप लोग व्यक्तिगत रूप से सब तरह से परिपूर्ण है। आप लोग चुनाव में आइए और चुनाव लड़िए। हम लोग, यह लोकसभा की चुनाव है, यह चुनाव जनता लड़ती है। मतलब आपको लोगों का पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है, जनता का पूरा मेरे साथ समर्थन है। चाहे जिस वर्ग के लोग हैं, सभी लोग का मेरे साथ समर्थन है। अच्छा, आपका उद्देश्य क्या हो गया क्या होगा अगर मतलब मान लीजिए कि अगर आप वो लोकसभा के सांसद अगर बनते हैं तो क्या आपका उद्देश्य होगा हज़ारीबाग को लेकर के? देखिए, यहाँ जो समस्या है, आप इस समस्या को जान रहे हैं। आप शिक्षा, पलायन को रोकना, बेरोजगारी को दूर करना, लोगों के बीच में रोजगार को देना, यही मेरा अहम मुद्दा रहेगा। और यहाँ झारखंड का सबसे हज़ारीबाग जो लोकसभा क्षेत्र है, यह सबसे बढ़िया क्षेत्र है हर तरह में। चाहे आप जल, जमीन, जंगल की बात अगर आती है तो ये तीनों तरह से भी मजबूती है। उसके बाद आपका कोयला का भी देखिए, सारा जो है ना खनिज यहीं से खनन होता है। अगर यहाँ लोग चाहें, जो पूर्व में विधायक और सांसद थे, अगर वो लोग चाहते तो कुछ न कुछ यहाँ पे बेरोज़गारी की जो समस्या थी, इसका समाधान होती। लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, कभी नहीं चाहे। और हम जैसे ही बनते हैं या चुन करके जाते हैं, तो मैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, उन लोगों को मैंने रोज़गार देने का ज़रूर काम करूँगा और पहल करूँगा। और यही बात पर उन लोगों का समर्थन भी है। लोगों का कहना है कि आप उम्मीदवार के रूप में आइए, क्षेत्र का विकास कीजिए और क्षेत्र में रह करके स्थानीय लोगों को रोज़गार दीजिए। अब लगभग 1 महीना सिर्फ बचे हैं इलेक्शन को, उसके बाद लोग अपना वोट डालेंगे और किसी एक प्रत्याशी को चुनेंगे। लेकिन जानना यह है कि इस बार लोगों का समर्थन किसको जाता है, लोग किसको चुन करके लाते हैं हज़ारीबाग के विकास के लिए और जितनी भी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उसके लिए। इलेक्शन के वक्त ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और तब तक के लिए हम आपको बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन क्या अभी चल रही है बाहर, वो सारी चीज़ों को लेकर के आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।